साथ ही रजनीश अब कह सकते हैं कि चुनावी फंड और वो फंड देने वाला दोनों गुप्त नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। हालांकि इंटरिम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये निर्देश दिया है राजनीतिक पार्टियों को कि जो भी चंदे उनको मिलते हैं इलेक्टोरल फंड के लिए, चुनाव के लिए, वो उसकी पूरी जानकारी सीलबंद लिफाफे में 30 मई तक चुनाव आयोग में उन्हें देनी होगी। हालांकि चुनाव आयोग ये चाहता था कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं हैं और कहीं ना कहीं जो सिक्रेसी इससे मेंटेन होती है वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ जाता है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया था, अटॉर्नी जनरल की ओर से, कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो चुनाव में काले धन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें नाम बेशक सामने नहीं आए, लेकिन जांच करने वाली एजेंसियां चाहे तो बैंकिंग चैनल्स के जरिए वो नाम पता कर सकते हैं और इसमें कुछ भी गुप्त नहीं होता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो राजनीतिक चंदा राजनीतिक पार्टियों को देती हैं, लेकिन किसी वजह से वो नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आईटी इनकम टैक्स या जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं वो बैंकिंग चैनल के जरिए उनका नाम पता कर सकते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन में, किसी इलेक्टोरल बॉन्ड में उनको किसी भी तरह की अनियमितता या उसमें कुछ इलीगैलिटी नजर आती है, तो ये तर्क केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था और सीधे सीधे कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ब्लैक मनी का जो फंडिंग है पूरे चुनाव में, उसको रोकने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो इस बॉन्ड के खिलाफ में नहीं है, वो चुनावी फंड के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो सिक्रेसी मेंटेन की जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसके खिलाफ है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अंतरिम आदेश दिया है। ये बॉन्ड जारी रहेंगे, राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड लेती रहेंगी चुनाव के लिए, चुनाव के फंडिंग के लिए। लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है इस चुनाव के लिए, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए, उसकी पूरी जानकारी सील बंद लिफाफे में 30 मई तक इलेक्शन कमीशन को जमा कराना होगा। अगर चूंकि 23 मई को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, 25 या 26 तारीख तक जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी, लेकिन 30 मई तक का डेडलाइन इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ताकि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से इतर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़े, चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद वो ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को देंगे। अगर 30 मई तक राजनीतिक पार्टियां सीलबंद लिफाफे में अपने इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब नहीं देती हैं तो आगे का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे अपना रुख अख्तियार करेगा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि चुनाव में फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी रजनीश, चुनाव पंच और केंद्र सरकार ने अपने अपने तर्क रखे और इसके बीच सुप्रीम ने यह आदेश भी दिया है, लेकिन इस बीच में विपक्ष का क्या तर्क है और साथ में क्या इस चुनावी इस माहौल के बीच ये आदेश को लेके माहौल, राजकीय माहौल भी गर्मा सकता है? देखिए, जो फैसला आया है आज सुप्रीम कोर्ट का, किसी न किसी रूप में राजनीतिक पार्टियों को वो सूट करता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरे राजनीतिक दल हो, सब चुनाव में फंडिंग लेते हैं, चंदा लेते हैं और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन होता है वो उन्हीं चंदों पर टिका होता है। तो आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनको रिलीफ दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज ही ये आदेश दे देता कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं होगा और सभी राजनीतिक पार्टियां वो इलेक्टोरल बॉन्ड वापस कर दें, तो एक बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को होता है, क्योंकि चुनाव का कैंपेन शुरू हो गया है। पहले फेज के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। 18 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव और उसके बाद लगातार चुनाव है ही अगले 1-1.5 महीने तक। तो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हालांकि प्रतिक्रियाएं अब सामने आएंगी, लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद राजनीतिक पार्टियां इसे संतोष ही जताएंगी, इससे वो खुशी नजर आएंगे। लेकिन सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने चंदों का हिसाब उन्हें देना होगा 30 मई तक, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दल या वो राजनीतिक पार्टी जो चुपके से डोनेशन ले लेते थे, चुपके से फंड ले लेते थे, जिसका कोई हिसाब नहीं होता था, या जो वो नहीं बताना चाहते थे, या वो कंपनी जो अपना नाम न बताने की शर्त पे वो इलेक्टोरल फंड देते थे राजनीतिक पार्टियों को, अब उनकी सच्चाई भी सामने आएगी और राजनीतिक दलों की सच्चाई भी सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन इस पूरे
इलेक्शन कैंपेन में उनको एक बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कम से कम आज के फैसले से।